अब ईपीएफओ में नाम चेंज कर सकेंगे, वो भी बिना डॉक्यूमेंट्स के। आपने सालों ईपीएफ में पैसा जमा किया है, लेकिन आपका नाम गलत लिख गया या नेशनैलिटी गलत दिख रही है और इस वजह से पीएफ क्लेम्स या केवाईसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब सवाल यही है कि क्या ईपीएफ प्रोफाइल नाम या नेशनैलिटी डॉक्यूमेंट्स के बिना भी बदल सकते हैं? आज हम बिल्कुल आसान भाषा में इसी तरीके को समझेंगे। वीडियो को आखिरी तक यानी एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, जब आपका ईपीएफ अकाउंट में नाम या नेशनैलिटी गलत हो तो पीएफ क्लेम, ट्रांसफर, पेंशन और केवाईसी वैलिडेशन में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। अगर नेम आधार या पैन से मैच नहीं करता, यानी अगर आपका नाम आधार या पैन से मैच नहीं करता, तो सिस्टम एरर मारता है, यानी एरर फेंकता है, यानी प्रॉब्लम दिखाता है, एरर दिखाता है और बहुत केसेस में आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट ब्लॉक हो सकती है। इसलिए ईपीएफ में प्रोफाइल अपडेट होना ज़रूरी है, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस डॉक्यूमेंट से और कैसे अपडेट होगा। और अगर आपने पहले डॉक्यूमेंट लूज कर दिया हो तो अपडेट प्रोसेस और भी मुश्किल होने लगता है। पहले ईपीएफ में प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आधार, पैन, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती थी और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स खो दिया तो अपडेट मुश्किल हो जाता था। लेकिन ईपीएफओ ने एक नया अपडेट अनाउंस किया है, जिससे कुछ मामलों में बिना डॉक्यूमेंट्स के नाम और नेशनैलिटी अपडेट करना पॉसिबल हो गया है। ये अपडेट खासकर उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जिनमें माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स है। मतलब अब प्रोफाइल अपडेट सिर्फ पेपर चेज नहीं रहेगा, ये प्रोसेस ज्यादा फ्लेक्सिबल हुआ है। अब असली बात समझिए, अगर आपका नाम ईपीएफ में गलत है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खिलाफ देना चाहते हैं, तो इस न्यू सिस्टम के जरिए आप सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। मतलब ईपीएफ पोर्टल में आप अपनी अपडेटेड नेम डाल सकते हो और खुद सिग्नेचर के साथ डिक्लेयर कर सकते हो कि ये नाम जो मेरा है वो सही नाम है। ईपीएफओ टीम इस डिक्लेरेशन को रिव्यू करके आपका प्रोफाइल अपडेट कर देती है। ये खास फीचर उन लोगों के लिए है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जिनके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। लेकिन याद रखिए, ये हर केस में नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही ईपीएफओ इसे अप्रूव करता है। नेशनैलिटी चेंज करना थोड़ा सा अलग है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड है या सिटीजनशिप अपडेट नहीं है, तो पुराने समय में ईपीएफ में नेशनैलिटी चेंज करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब ईपीएफओ पोर्टल पर आप ऑनलाइन डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं कि आपकी करंट नेशनैलिटी क्या है। इसके लिए आपका यूएएन और अपडेटेड बैंक डिटेल्स लिंक्ड होना जरूरी है। ईपीएफओ इसे इंटरनल वेरिफिकेशन के बाद अप्रूव करता है। समय साथ ये प्रोसेस ज़्यादा फ्लेक्सिबल और यूज़र फ्रेंडली बन गया है, ताकि आप समझ सकें अब पासपोर्ट हर बार सबमिट करना ना पड़े। मतलब कोई भी तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं सबमिट करने पड़ेंगे। मतलब ईपीएफओ खुद सिस्टम चेक करता है आधार, यूएएन, बैंक वेरिफिकेशन के बेसिस पर। अब आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका समझिए। सबसे पहले ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, अपना यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए, फिर मैनेज सेक्शन में जाएं और एडिट प्रोफाइल चुनिए। यहाँ आपको नाम और नेशनैलिटी अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर प्रोफाइल अपडेट डॉक्यूमेंट फ्री अलाउड है तो पोर्टल में सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन ऑप्शन आएगा। आप अपनी सही जानकारी डालिए, सिग्नेचर के साथ सबमिट कर दीजिए। ईपीएफओ रिव्यू के बाद प्रोफाइल अपडेट कर देगा। ये प्रोसेस ऑनलाइन है, मतलब अब फिजिकल ऑफिस पर लंबी लाइन नहीं लगेगी। अब एक बात ध्यान से समझिए, हर केस में बिना डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होता। कुछ केसेस में आधार, पैन वेरिफिकेशन अभी भी जरूरी है। तो जब भी प्रोफाइल अपडेट कीजिए, सारी डिटेल्स ध्यान से भरिए और अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों तो अपलोड करना ही बेस्ट होता है। ईपीएफओ का नया अपडेट नाम और नेशनैलिटी अपडेट को काफी आसान बनाता है, लेकिन ऑनेस्टली इसको सबमिट करना जरूरी है। पूरी सच्चाई के साथ डॉक्यूमेंट भरिए, मतलब गलत जानकारी से आपकी रिक्वेस्ट वापस भी हो सकती है। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ऐसी आसान प्रैक्टिकल फाइनेंशियल जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम रोज ऐसी साफ और जमीन से जुड़ी फाइनेंशियल क्लैरिटी देते रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। एक्चुअल ईपीएफओ रूल्स और प्रोसेस समय समय पर बदल सकते हैं। कृपया ऑफिशियल ईपीएफओ पोर्टल से लेटेस्ट डिटेल्स वेरीफाई करें और ज़रूरत पड़े तो एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।